आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे समास। गुरुजी समास क्या है, चलिए देखते हैं ध्यान से। समास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। समास सबसे पहले इनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं वास्तव में समास। अब पहली बात तो ये आ जाए कि समास है क्या वास्तव में, अर्थात किसी भी है ना, जैसे कुछ लंबा सा सेंटेंस वाक्य लिखा है, उसका छोटा से छोटा रूप आपका कहलाता है संक्षिप्त में, जिसको लिखा जाए वही आपका समास कहलाता है। समास के मुख्यतः कितने भेद है? 6 भेद। ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ठीक है ना। ये 3 सेट इस लाइन के और 3 सेट कर दो। चौथा ना, ये 5वां और ये आपका इस सेट 6वां। पहला आप क्या रखेंगे? सर लिखा है सर अव्ययी भाव समास। अव्ययी अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा आपका आएगा कर्मधारय समास। फिर इसके बाद आएगा आपका है ना, क्या जाएगा आपका द्विगु समास। इसके बाद आपका आएगा द्वंद्व समास, समाज नहीं। और इसके बाद बहुव्रीहि समास। पहले तो इनके एक एक उदाहरण लेकर अपन चल रहे हैं। उदाहरण से हम समझाने का है ना प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अर्थात ऐसे नहीं करना गुरुजी की समास के समाज नहीं कहते, साहू समाज, समाज, ढेर सारी समाज होती है ना। समाज नहीं लिखा है, समास लिखा है। क्लियर? आज उदाहरण के तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं सर अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास जैसे आपने देखा होगा गुरुजी, प्रतिदिन लिखा है है ना। तो प्रतिदिन उदाहरण हमने दिया। इसका आपका जैसे आपने पढ़ी थी संधि विच्छेद, वैसे आपका होगा समास का क्या होता है? समास विच्छेद, समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह।